जय श्री कृष्ण सभी को। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास जी का जन्म दिवस, जी हाँ, गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। आइए जानते हैं वेद व्यास जी कौन थे। तो वेद व्यास जी माता सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। बचपन में उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, किंतु उन्होंने जो वेद पहले एक हुआ करता था और बहुत बृहद होने के कारण उसको पढ़ना अत्यंत कठिन था, वो याद नहीं हो पाया करता था और स्मरण रख पाना बहुत ही कठिन कार्य था। तो उन्होंने उसके 4 भाग किए, 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्योंकि उन्होंने वेदों को विभाजित किया, इस कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा, अन्यथा उनका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन था। तो इसलिए हम उनको वेद व्यास के नाम से जानते हैं। उन्होंने और भी अन्य बहुत महान ग्रंथ, जो हमारे सनातन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन्होंने वे ग्रंथ भी रचे, जैसे कि ब्रह्म सूत्र, 18 पुराण, जी हाँ, सारे के सारे पुराण वेद व्यास जी की रचना है। ब्रह्म सूत्र, मीमांसा और महाकाव्य महाभारत, ये भी वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब बात आती है कि गुरु का अर्थ क्या होता है, क्यों मनाई जाती है ये गुरु पूर्णिमा। तो गुरु का अर्थ होता है कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को हमारे जीवन में लाए। अब यहाँ पे जो ज्ञान है और अज्ञान है, वो है क्या? क्या वो वही शिक्षा है जो आजकल हम लेते हैं, या ये कोई और ज्ञान है? तो देखिए, जब भी हम कभी धार्मिक ग्रंथों में ज्ञान की बात करते हैं, तो वो जो जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा आजकल ग्रहण की जाती है, उसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पर जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो वो ईश्वरीय ज्ञान होता है। वो ज्ञान होता है जिससे हमारे जीवन की तमस, जीवन में जो तमस है वो दूर होती है और हमारे जीवन से अज्ञान दूर होता है। तो क्योंकि हमारे जो ऋषि हैं, उन्होंने जो ये हमारे वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास महर्षि कहलाए, उन्होंने इतने सारे धर्म ग्रंथ हमें रच कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि मानव जीवन यदि सुगमता से जीना है तो उनको ये ग्रंथ में जो ज्ञान दिया गया है, इसको ग्रहण करना होगा। अकेले महाभारत को कहा जाता है कि वो पंचम वेद कहलाता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो पूरे संसार में कहीं कुछ छुपा हुआ ज्ञान हो और वो महाभारत में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब जरा तनिक सोचिए कि गुरु का अर्थ हुआ जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए। जो हमारे भीतर जितना भी अज्ञान होता है, तमस होता है, उसी के कारण सारा दुख होता है। इसका अर्थ हुआ कि मानव जीवन में जो भी कुछ दुख है, उसका एकमात्र कारण उसका अज्ञान है। और ज्ञान कौन सा लेना है? ईश्वरीय ज्ञान। जैसे ही हमारे भीतर ईश्वरीय ज्ञान सक्रिय होता है तो सारा दुख, सारे संताप मिट जाते हैं। तो गुरु का अर्थ यही होता है जो हमारे सारे संतापों को दूर कर दे और हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर दे, ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति को, जो हमें ईश्वर के दर्शन करा दे। अब बात आती है कि ईश्वर के दर्शन क्या होते हैं। क्या वो ऐसा होता है कि सपने में हमें, जैसा हमने कभी टीवी पे देखा, जैसा मूर्तियों में देखते हैं, वो ईश्वर का दिख जाना क्या ईश्वर का दर्शन कहलाता है? तो वो ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ये तो मूर्तियों में जो हमने मूर्तियों में बनाया है या हमने जो टीवी में देखा है, वो इसलिए है कि हमें कोई तो एक आधार मिले ना, कि जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे, तो उनको हमें चित्र दिखाकर बताना पड़ेगा। पर आप स्वयं सोचिए, क्या ईश्वर मात्र एक मूर्ति तक सीमित है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है, हर ओर सब चीज़ों में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण में, कण से भी जो छोटा है, जो सूक्ष्मतम है, उस सब में ईश्वर है। ईश्वर तो सर्वत्र है। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि वो सिर्फ मूर्ति में है? उसमें भी है, किंतु बाकी अन्य जगहों पर भी है।
तो जब हम उसको इस रूप में जानने लगते हैं, इस रूप में उसका दर्शन होने लगता है, हमारे अंदर ये ज्ञान गहरा उतर जाता है, तब हम मानते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हुए। तो गुरु वही जो हमें ईश्वर के दर्शन करा दे या हमारे से स्वयं से साक्षात्कार करा दे। तो गुरु को इसीलिए धारण करना होता है और गुरु का कार्य यही होता है। अगला प्रश्न है कि गुरु के चरण छूने का अर्थ क्या है। गुरु के चरण छूने चाहिए, बिल्कुल छूने चाहिए गुरु के चरण। और गुरु के चरण छूने का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, गुरु के पास गए तो ऐसा नहीं है कि रोज प्रतिदिन वहाँ पर जा रहे हैं, गुरु के कमरे की साफ सफाई कर देते हैं और बस चरणों में पड़े रहते हैं। इससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि गुरु से हमें ज्ञान लेना होता है। गुरु के पास जाकर अपने दुखड़े नहीं रोने होते। पहली बार कोई भी जब गुरु के पास जाता है तो त्रस्त होके ही जाता है जीवन के दुखों से। तो ठीक है, पहली बार जब गुरु के पास गए तो हमने उनको अपनी समस्याएं बता दी किंतु अब गुरु का ज्ञान ग्रहण करना है, क्योंकि गुरु यदि वास्तविक गुरु है तो वो यह जानेगा, वो निश्चित ही ये जानता होगा कि इसका जो भी दुख है या अन्य कोई भी मनुष्य के जीवन में कोई भी दुख है, उसका निवारण एक ही है और वो है आत्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। तो वो पहली बार उसके दुख को सुन लेगा। ठीक वैसे ही जैसे भगवत गीता में प्रथम अध्याय में, जिसको अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद को ही सुन रहे हैं। उसमें अर्जुन ही बोलते जाते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, और कृष्ण भगवान उनको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। वहाँ कृष्ण उनके गुरु की भूमिका में है। तो पहले एक बार ये पूरा सुन के हमें उस मनुष्य को थोड़ा सांत्वना देनी चाहिए कि भाई, हमने तुम्हारा सारा जो संताप था वो सुन लिया, अब गुरु की बारी आती है। तो उसके बाद गुरु को ज्ञान देना होता है और उन्हें आरंभ में ही बता देना होता है कि देखो, जितने भी दुख दर्द हैं तुम्हारे जीवन में, उनका एक ही निवारण है और वो है ईश्वरीय ज्ञान। तो वो फिर ईश्वर के ज्ञान की ओर उन्हें कहें कि ग्रंथ पढ़ें, नहीं समझ में आते तो वो स्वयं समझाएं उनको, जो भी बातें कही गई हैं हमारे ग्रंथों में वो उनको अच्छे से समझाएं। तो गुरु का कार्य ये होता है। फिर है, और अब आया था कि गुरु के चरण छूने का अर्थ क्या है। हाँ, तो गुरु के चरण छूने का फिर अर्थ ये होता है कि गुरु के चरण जिस दिशा में चल रहे हैं। सबसे पहले तो बात आएगी कि गुरु को चुने कैसे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जो हमें बहुत पसंद हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे किसी को गौ पालन बहुत अच्छा लगता है, गायों के प्रति श्रद्धा है, और किसी को जैसे वृद्ध जन हैं तो कोई है जो उनके लिए वृद्धाश्रम बनवाता रहता है। ऐसे बहुत सारे अनेक गुरु मिल जाएंगे हमें। तो जो भी कार्य मन भावक लगे, उस गुरु का साथ देने लगो, उस गुरु को पकड़ लो और उनके चरण छूने का अर्थ उनके चरणों की दिशा में स्वयं को लगा दो। गुरु के चरण जिस ओर चलते जा रहे हैं, जिस कार्य में चलते जा रहे हैं, उन अपने चरणों को भी उन्हीं दिशा में लगा दो, अर्थात गुरु के कार्य में सहयोग करो। और जीवन संबंधित प्रश्न, ईश्वर संबंधित प्रश्न गुरु से निरंतर करते रहने चाहिए। गुरु के पास इसलिए नहीं जाते कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, मेरा विदेश जाना कब होगा, मेरे घर में खुशी कब आएगी, मेरी जो बहू है उसके बच्चा कब होगा। ये सब बातें गुरु से नहीं करनी होती। और ये आप स्वयं सोच सकते हैं कि यदि गुरु को ये सब पता होगा तो गुरु तो बहुत कुछ पहले से ही भांप लेंगे, कोविड भी भांप लिया होता, किंतु ऐसा होता नहीं है। तो गुरु, वास्तविक गुरु वही जो हमसे परिचय करा दे, जो स्वयं का स्वयं से परिचय करा दे, जो ईश्वर से मिला दे, और उसको मिलने के बाद ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। जो स्थायी सुख होता है वो उन्हीं की प्राप्ति के पश्चात मिलता है। अब आता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि गुरु बिना मोक्ष नहीं या मुक्ति नहीं मिलती। तो निश्चित है, जब हमने कहा कि मानव जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में निहित है, वो लिखा है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कई बार कहा है कि ईश्वर को जानने के बाद जो वास्तव में ईश्वर को तत्व रूप से जान लेता है, उसके लिए फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता।
तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब मोक्ष का वास्तविक अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो जीवन मरण का चक्र, अब देखिए कोई नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। विज्ञान के तर्क पर भी यदि देखें तो यही निकल के आता है कि जो मरा है तो कहीं ना कहीं जन्म होगा। अब इस प्रकार से गीता में भी उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से तो मृत्यु के पश्चात दोबारा जन्म ना हो ये तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु के पश्चात क्या हुआ किसी ने आकर आज तक बताया नहीं। और भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं तो वो उन्हें मृत्यु के पश्चात के बाद मोक्ष की बात क्यों बताएंगे। सनातन धर्म इसीलिए दिव्य है क्योंकि उसमें आज इसी क्षण मोक्ष की बात कही गई है। और जीवन मरण का अर्थ है रोज रोज प्रतिदिन जो हम थोड़ी थोड़ी बातों में, कुछ हमारे मन का हो गया तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ हमारे मन का नहीं हुआ, कुछ तो दुखी हो गए, कुछ नहीं मिला तो रोने लगे, दुखी हो गए। तो ये जो प्रतिदिन हम झूलते रहते हैं, दुख, थोड़ा सा क्षणिक सुख, दुख दुख, तो इसी को जीवन मरण कहा गया है। और इस चक्र से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। और उसकी प्राप्ति तभी होती है जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हम ईश्वर को जानते हैं। वास्तव में ये जो ज्ञान है ये हमें बहुत बचपन में लेना होता है। और आजकल ये धारणा है कि अरे अभी क्या करेंगे इसको करके, अभी अध्यात्म की तरफ कहाँ चले गए, बड़े होंगे 60 साल के हो जाएंगे, बुढ़ापे में करना क्या है, बुढ़ापे में हम अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएंगे। अब सोचिए बुढ़ापे तक आते आते हमारी कुछ धारणा बन जाती है, हमारी एक सोच बन जाती है। अब अचानक से उस समय हम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हम जो सोचते आए हैं वो सब तो गलत है, तो हम उनकी बात मानेंगे नहीं और हम छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे और हम वापस अपने घर के दायित्वों में ही, घर में ही लग जाएंगे, माया में लिप्त हो जाएंगे दोबारा से कि अरे इसमें तो पता नहीं क्या लिखा है। तो इसीलिए बचपन से पढ़ना होता है। ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है, महाभारत है, हमारी भगवद गीता है, ब्रह्म सूत्र है, ये सब जीवन जीना सिखाते हैं। ये जीवन जीने के मैनुअल हैं। तो जब जीवन जीना, हम सोचते हैं हम जो जीते जा रहे हैं, हम जैसे जी रहे हैं यही हमें पता है, हम इतने बड़े हो गए, हमने अपने बड़ों को देखा ऐसे ही जीते आए थे। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं धर्म को, तब तक तो हमें यही सही लगता रहेगा। और वास्तव में यदि ये सही होता तो हमारे आसपास तो सभी मनुष्य यही कर रहे हैं। तो आज का जो समाज है वो तो पूरा सुखी होना चाहिए था, पर सुखी तो नहीं है। आज के समाज में तो दुख बहुत ही ज़्यादा है। और यदि हम प्रकृति देखें तो प्रकृति को भी पूरी तरह से, आज से पहले तो प्रकृति इतनी कभी खराब नहीं थी जो प्रकृति की आज दशा है। आज तो बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, पर प्रकृति की दशा तो बहुत ही खराब है आज की तारीख में, हम सब जानते हैं ये बात। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से जीवन जिया जा रहा है वो सही तो नहीं है, कहीं तो गलती हो रही है। और वो गलती यही हो रही है कि हम गुरु बनाना भूल गए हैं। और कुछ गुरु भी ऐसे हो गए हैं कि वो क्योंकि उनको पता है कि इस प्रकार से अगर हम लोगों को सोल्यूशंस देने लग जाएंगे कि कोई आया हमारे पास और अरे आप मुझे ना ये मेरे को चमत्कार दिखा दीजिए, मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए, तो वो लगे कुछ प्रपंच रचने में और वहाँ बड़ा आनंद आता है। तो और जहाँ बस इतना कहते हैं कि ठीक है मैं पूजा कर दूंगा, तुम जाओ घर पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना। अब जब जो गुरु अगर ये कहेगा कि भाई ये जो हमारा अध्यात्म है इसमें छल, प्रपंच और नाटक और चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, जीवन में लाना पड़ता है। तो ऐसे गुरु के यहाँ भीड़ ही नहीं जाएगी, ऐसे गुरु के यहाँ कोई जाना ही नहीं पसंद करेगा। तो अरे पता नहीं ये गुरु तो क्या बताते हैं, इनके पास तो खुद ही कोई शक्ति नहीं है, तो फिर ऐसे गुरु के यहाँ भीड़ नहीं होती। तो ये भी कारण है कि आज के समय में अधिकांश, सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन अधिकांश गुरु रजस गुण से अधिक प्रेरित दिखते हैं कि भीड़ बहुत हो। तो हम देखते हैं कि कथावाचकों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें थोड़ा रस आता है, थोड़ा आनंद आता है और विशेष कुछ करना नहीं पड़ता, जाकर बैठकर सुनना पड़ता है। अब जब कहा जाएगा ये पुस्तक लेकर आइए, गीता को घर में लाइए, श्लोक पढ़िए, अर्थ जानिए और इनके अर्थ को समझिए और जीवन में उतारिए, तो थोड़ा कठिन कार्य हो गया। और जब हम उसमें पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा हम ही गलत थे, अब तक जैसे जी रहे थे, हमने जो जाना हुआ था इससे मुझे दुख प्राप्त होता है,
उससे मुझे दुख प्राप्त होता है, पता चला ये तो मेरे ही कारण दुख है, तो मुझे ही बदलना होगा, तो कौन चाहेगा इस राह पे चलना। तो इस ओर कम लोग बढ़ पाते हैं, किंतु वास्तविक गुरु का कार्य यही होता है कि वो हमें मोक्ष दिला दे, यानी कि जन्म मरण से मुक्ति दिला दे, ना कि माया के बंधन में और फंसाए। अगला प्रश्न है कि क्या गुरु की फोटो घर में लाकर रखना सही होता है या गलत होता है। देखिए, गुरु की फोटो घर में लाकर रखना कोई गलत बात नहीं है, किंतु उस पर फूल माला चढ़ा देना और पूजा करने लगना, मंदिर में लाके रखना, गुरु के पास कभी ना जाना, कोई प्रश्न ना करना और बस पूजा करते रहना कि अब गुरु को भी भगवान की तरह पूछना कि गुरु भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो हमें ईश्वर से मिलाते हैं। ऐसे गुरु जो ईश्वर से मिला दें वो ईश्वर हैं, यानी कि जो हमें हम आत्मिक सुख दिला दें, जो हमें आत्मिक ज्ञान दिला दें, वही वास्तविक गुरु हैं। तो उनकी फोटो घर में लाकर रख भी ली तो हमें बार बार प्रेरणा मिलती रहती है देखकर कि हमें गुरु को ध्यान रखना है, कि इनके ज्ञान को ध्यान रखना है, गुरु की शक्ल को ध्यान नहीं रखना है, उनके चेहरे को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, उनके ज्ञान को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यदि लाकर हम पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं उनकी, बाकी उनकी कोई बात धारण नहीं करते, तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा और जैसे जीवन चलता आया है अभी तक वैसे ही आगे भी बीत जाएगा। और गुरु के पास जाकर क्या करें, तो गुरु के पास जाकर हमें पहले अपना रोना रो दीजिए कि भाई हम ऐसे ऐसे दुखी हैं, क्योंकि आज के तारीख में बिना दुख के तो कोई गुरु के पास जाता ही नहीं है। और उसके बाद यदि गुरु आपको धर्म में गहरे उतरने को ना कहे, यदि आपको आपके आत्मिक कल्याण की ओर ना बढ़ने को कहे, यदि वो आपको ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ने को ना कहे, यदि वो ना कहे कि आप भगवद गीता लेकर आइए, रामचरितमानस, कोई भी ग्रंथ, मूल ग्रंथ लेकर आइए, उसे पढ़िए और समझिए और उससे मुझसे उसके बारे में प्रश्न कीजिए, तो जान जाइए आपको कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकता है आपको लगे कि हमें सुख की प्राप्ति हो रही है क्योंकि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी हैं, तो मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी हैं तो अब बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, सब तो सदा पूर्ण होती नहीं है, तो कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ पूरी हो गई तो वो तो गुरु के पास नहीं जाते, आप पहले ऐसे ही मन में कुछ जिस चीज़ के पीछे हम पड़ जाते हैं वो हमें मिल ही जाती है, तो वो तो तब भी मिल जाती, तो तब क्षणिक प्रसन्नता हो जाती, क्षणिक खुशी हो जाती, लेकिन उसके बाद क्या, फिर कुछ आकांक्षाएं रह जाती जो पूरी नहीं होती, तो फिर दुख हो जाता। तो ये जन्म मरण का चक्र तो चलता ही जाएगा ना। तो इससे मुक्त कराने वाला ही वास्तविक गुरु होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर कोई भी अपना मूल ग्रंथ, सनातन धर्म का कोई भी मूल ग्रंथ, भगवद गीता, कुछ नहीं बनता तो श्रीमद् भगवद गीता अवश्य ही लाइए, मात्र लाइए ही नहीं, प्रतिदिन अभ्यास कीजिए कि उसे पढ़ना ही है। एक बार सब कुछ छोड़ के, अर्थात आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, आप कहीं काम करते हैं, आपका बिजनेस है, कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन जो घर आके टाइम और कुछ चीज़ों में जाता है उसमें से कुछ समय निकाल के अपने ग्रंथों को देना ही है, तब तक जब तक एक बार पूर्णतः गीता पूरी ना हो जाए या कोई भी एक मूल ग्रंथ पूरा ना हो जाए और उनकी सीखों को समझना है, जानना है। और अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपके प्रश्नों का आपको उत्तर दे दे। और कई लोग पूछते हैं कि क्या एक बार में कई सारे गुरु बना सकते हैं, तो देखिए, एक बारी में एक ही गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बनाएंगे तो ये कहा जाता है कि सत्यम एक विप्रा बहुधा वदंती, जो सत्य है वो एक होता है, लेकिन अलग अलग विद्वान उसे अपने अपने ढंग से कहते हैं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग में बहुत, इन गुरु ने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया। तो पहले एक समय में एक ही गुरु चुनिए, उनसे प्रश्न उत्तर कीजिए। यदि लगता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं तो जुड़े रहिए, और अब आगे कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर वो नहीं दे पाते, तो बहुत शालीनता से दूसरे गुरु को ढूंढ सकते हैं, किंतु पहले वाले गुरु को गाली नहीं देनी कि इन गुरु पता नहीं है तो क्या बताने लग गए, ये तो ऐसे निकल गई, ये तो वैसे निकल गई। जितना ज्ञान लिया था वो सब भी शून्य हो जाएगा। बस जितना मिला, जो प्राप्त हुआ, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और जब लगे कि अब दूसरे गुरु की आवश्यकता है क्योंकि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे ईश्वर दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर दूसरे गुरु को ढूंढ सकते हैं, किंतु एक बार में एक ही गुरु होने चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं तो उनके उत्तर देने का प्रयास किया। बाकी
तो गुरु पूर्णिमा वहीं तक सीमित हो गई है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, खूब सारे फल मिठाइयाँ ये सब बांट देना, खा लेना, और यहीं तक सीमित है। ये हम हर साल करते हुए आ रहे हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो जानने का प्रयास करना चाहिए कि कुछ तो कमी रह गई है। वो कमी यही है कि हमने ये नहीं जाना कि गुरु के पास जाकर करना क्या है। तो वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ बनाए, तो क्या मात्र इसलिए बनाए होंगे कि आगे की गुरु पूर्णिमा आए और लोग बस ये कह दें कि ये वेद व्यास जयंती है, अरे वेद व्यास जयंती आपको शुभ हो, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, शुभ गुरु पूर्णिमा, और बस काम खत्म। अगर ऐसा ही करना होता तो वो इतने ग्रंथ क्यों रचते? वो ग्रंथ देखे कि क्या वो वास्तव में यदि होते तो वो बहुत प्रसन्न होते कि मैंने इतना अच्छा धर्म रच कर दिया इनको, इतने अच्छे धर्म ग्रंथ रच कर दिए, और ये उनमें से किसी को भी पढ़ते ही नहीं है। तो वेद व्यास जी को जानेंगे कैसे? तो इस बार वास्तविक गुरु पूर्णिमा मनाइए, और वेद व्यास जयंती पर वेद व्यास जी के द्वारा रचित कम से कम एक ग्रंथ तो घर अवश्य लाइए, पढ़िए, उसे जीवन में अपनाइए, वास्तविक गुरु पूर्णिमा मनाइए। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।